स्टार्ट करते हैं फिर भाई आज की क्लास। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करेंगे भाई इसको। नमस्ते भाई। देखो एक एपी दी हुई है, 9 17 25। ठीक है, ये एक एपी दी हुई है और पूछिए हाउ मेनी टर्म्स। इसमें एन की वैल्यू पूछिए कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक, टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स को हम ऐड करें कि उनका सम कितना आ जाए, 636। तो देखो इस एपी से अगर कंपेयर करें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि फर्स्ट टर्म है 9। डिफरेंस निकालें तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 8। एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है, सम दिया हुआ है। ठीक, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 636। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 9 रखेंगे और इधर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। 2 इधर चला गया तो 636 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो एन 9 टू सा 18 हो गया। ठीक है, एन माइनस 8 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो 8 एन माइनस 8 इक्वल्स टू, ये हो गया 1272। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अब भाई 18 में से 8 गया तो कितना जाएगा, 10 बचेगा, प्लस 8n इक्वल्स टू 1272। एन की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा अपने पास 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272। अब 2 से वापस 1272 कट करेंगे तो 636 ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। इसको सही से लिखेंगे तो पहले 4n स्क्वायर, फिर प्लस का 5n और फिर 636 को इधर ले आएंगे तो माइनस 636। अब ये बन गई भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, फैक्टर करने हैं अब इसके। फैक्टर बताओ किस तरह से करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो 636 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, कितना आ रहा है, तो 6 चूक 24, 4 3 12, ये आ रहा है 25। ठीक है, 2544 यही आ रहा है ना। चलो अब इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, 636, तो जब हम इसे 2 से कट करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 4 से चला जाएगा कितने टाइम, 636 टाइम। ठीक, क्योंकि 4 से अभी मल्टीप्लाई भी तो करिए, तो 2 से जब कट करेंगे 2544 को, किसको, 2544, तो ये चला जाएगा कितने टाइम, 636। फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 6 2 छक्का 12 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे, फिर और ये आ जाएगा 23, एक प्राइम नंबर है। अब देखो इनके ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि भाई माइनस करके 5 आए। ठीक, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64 और 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46। ये तो नहीं बन रहा।
और देखो कोई पेयर बनाओ, क्या क्या पेयर बन सकते हैं। क्या भाई, अरे 53 प्राइम नंबर है नहीं, 53 से 1 टाइम। अब इसको देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 तिया कितने होते हैं 48, मल्टीप्लाई 53। जब 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। अब आए ना, अपने फैक्टर गलत हो गए तो 42 प्लस 5n की जगह क्या लिख सकते हैं 53 माइनस 48 इंटू एन माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 4n² प्लस का 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ से तो केवल n कॉमन लिया जा सकता है, तो बचा यहाँ पे 4n प्लस 53। यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4n प्लस का 53 इक्वल्स टू 0। एक बचा n माइनस 12, एक हुआ 4n प्लस 53। एक बार n माइनस 12 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, एक बार 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 4n इक्वल्स टू माइनस 53, या फिर n की वैल्यू माइनस 53/4, जो कि कैसी वैल्यू हो जाएगी इनवैलिड। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अरे समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी भाई, थोड़ी ठीक ठाक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एक एपी है, ठीक है। इस एपी की कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी कि उन सबको जोड़ करके 636 आए। कहने का मतलब इस एपी की सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ था हमको 636। एन की वैल्यू हमें इसमें बतानी थी कि कितनी टर्म्स को जोड़ा जाए। इस एपी में फर्स्ट टर्म दी हुई थी 9, इस एपी में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 17 में से 9 गया, कितना बचा 8। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चल गई थी। अच्छा, जब हमें ए और डी पता हो तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमने सम का ये फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से एस एन की वैल्यू दे रखी थी 636, n/2 और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू दे रखी है 9, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 8। देखो 2 को दूसरी तरफ ले गए तो 636 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और इधर n और 9 2 ज़ा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n, और 18 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 636 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा 10 प्लस 8n, तो 636 मल्टीप्लाई 2, n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n प्लस 8n²। अब देखो 636 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब इस 2 से ये 2 कट गया तो अपने पास बचा 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n²। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम सही से लिख सकते हैं। तो 4n² प्लस का 5n और 636 इधर आएगा तो माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब हम 636 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 चौक 24, कैरी दो 6 तिया 18 तो 20, 2 6 चौक 24 25 26। अरे पीछे कुछ अलग आ रहा था क्या? ओ 4 तिया 12 होते ना, हाँ यार, 6 चौक 24, 4 तिया 12 13 14, 1 6 चौक 24 और 1 25। तो ये आया मल्टीप्लाई करके। अब ऐसे दो नंबर देखने भाई जिनकी मल्टीप्लाई करके
600 सॉरी ये आता हो 2544 और माइनस करके 5 आता हो, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं अपने पास? दो नंबर हैं अपने पास 53 एंड 48। जब इन दो नंबर को माइनस करके माइनस करेंगे तो 5n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5n की जगह, तो ये हो जाएगा 53n और माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। शुरू की दो टर्म में से कितना कॉमन ले लिया हमने? n, तो बचा 4n प्लस 53। लास्ट की दो टर्म में से हम 12 माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा 4n माइनस जब 12 से कट करोगे तो 53 टाइम ही जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 4n प्लस 53 और जी n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जब 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई? -53/4, जो कि इनवैलिड हो जाएगी। n माइनस 12 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, जो कि वैलिड वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? इनवैलिड। ठीक है, n की वैल्यू ही पूछी थी। अब आ गया समझ में? क्यों भाई, बताओ जरा सारे के सारे। अरे आ गया भाई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें? क्यों भाई, जल्दी से नोट कर लो फिर बताओ मुझे जैसे ही नोट हो जाए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। समझेंगे, करेंगे, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखो फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम ए एन से भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 45। एंड द सम इज 400, कहने का मतलब एन टर्म्स का सम दिया हुआ है 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो एन की वैल्यू बतानी है एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक, अब बताओ भाई जरा मुझे, यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वेरी गुड, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। जब हमें ए और ए एन की वैल्यू गिवन हो तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो, जब टू को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो टू चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ए की वैल्यू है 5 और ए एन की वैल्यू है 45। टू दूसरी तरफ चला गया तो 45 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो एन इंटू ये हो गया 50 इक्वल्स टू 90। कुछ गलत हो गया क्या भाई? हाँ, मैंने क्या ही देख लिया यार, ये है 400, तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, उन्नति आप हैंड्स रेज कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा? 800। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800/50। जीरो कितना गया? n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 16। n की वैल्यू आ गई है 16। अब हमें d की वैल्यू बतानी है भाई।
तो डी की वैल्यू बताओ जरा, कौन से फॉर्मूले से बताओगे तुम, ये बता दो भाई जरा मुझे। अगर ये बता दोगे तो भाई दिल खुश हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्योंकि अपने पास ये जो n की वैल्यू है ये आ गई है 16, तो ये जो nth टर्म हमें दे रखी है 45, तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह 16 रखोगे, कहने का मतलब ये 16 टर्म है 45। 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a+15d, और जल्दी से बताओ क्या आ रही है इसकी वैल्यू। 5 उधर जाएगा तो बचेगा 40, और d की वैल्यू हो जाएगी 40/15, जो कि 5 से कटेगी, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो d की वैल्यू आ गई 8/3। वेरी गुड, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्यों भाई। चलो इसको नोट कर लो फिर। चलो भाई कर लिया सबने नोट। हाँ वियनस, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलो ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर इतना एंड इतना, कहने का मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है 17, लास्ट टर्म मतलब ए एन गिवन है हमें 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन की वैल्यू बतानी है, एंड व्हाट इज देयर सम, कहने का मतलब एस एन बताना है। जल्दी से निकाल दो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, और जिसका भी हो जाए आंसर वो बता देना। कर रहे हो भाई, नहीं कब से चाहिए मुझे इसका आंसर। चलो चेक करते हैं भाई। देखो और किसी ने निकाला क्या भाई,
देखो जब हमें nth टर्म दे रखी है कितना 350, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 350। a की वैल्यू दे रखी है 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 9 इक्वल्स टू 350। 17 को दूसरी तरफ ले जाओ तो इधर बचा n माइनस वन इंटू नाइन और 350 माइनस 17, तो n माइनस वन इंटू नाइन, ये बचा इधर 333। 9 को दूसरी तरफ ले गए तो n माइनस वन इक्वल्स टू 333 अपॉन 9। ठीक है, 3 3 से 9 और 3 से 1 1 1, 3 से फिर कट करोगे तो 3 3 से 9, 3 7 से 21, तो n माइनस वन आया 37, या फिर n की वैल्यू आ गई कितनी 38। सबकी यही आ रही है भाई n की वैल्यू। चलो हमसे पूछा है इन टर्म्स का सम भी बताओ, तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे n अपॉन टू, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो a प्लस ए एन। अब n की वैल्यू 38 है तो 38 रख देते हैं, तो 38 अपॉन टू, a की वैल्यू 17 प्लस ए एन की वैल्यू 350। 2 1 2, 2 9 18, तो ये हुआ 19 मल्टीप्लाई 377 या 367, 367। ठीक है भाई 367, 19 की मल्टीप्लाई कर लो 367 से, वही हो जाएगा आंसर। कितना आ रहा है आंसर भाई, और पॉइंटों में किसका आ रहा था 6973। पॉइंटों में कैसा आ गया भाई आंसर, सही। चलो नोट कर लो भाई इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। कहने का मतलब S22 बताना है, कितना होगा सम ऑफ 22 टर्म्स, जिसमें डिफरेंस दिया हुआ है 7, एंड जो 22th टर्म है वो दे रखी है 149। जल्दी से कर दो भाई सारे बच्चे। पहले इसमें a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू तो पता ही है, जब S22 A22 तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 22। जल्दी से कर दो भाई। अरे कर दिया भाई। सबसे पहले तो हमें इसमें n की वैल्यू,
अच्छा देखो, जब हमें A22 दिया हुआ है 149, तो A22 को क्या लिख देंगे हम, A+21D इक्वल्स टू 149। तो A+21 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 7, 149। तो ये आ गया 147 इक्वल्स टू 149। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, 147 जब उधर जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब हमें बताना है सम ऑफ 22 टर्म्स। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू कितनी है भाई, 22/2। ए की वैल्यू 2 निकालिए और ए एन की वैल्यू कितनी है, मतलब 22th टर्म की 149। 2 सा 11 टाइम, तो 11 मल्टीप्लाई 49 2 98। अच्छा इससे तो 2 ऐड करना ना, 151। तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 1661। चलो नोट कर लो भाई इसको सब। कर ले भाई सबने नोट। क्या, सेक्शन नंबर पे बनते हैं क्या? अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, तो बच्चों के हिसाब से बनते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाते हैं यार। जिस हिसाब में जिस क्लास में जितने बच्चे आ सकते हैं। अब मान लो किसी क्लास में स्ट्रेंथ कम है बच्चों की, किसी क्लास में अगर 60 बच्चे ही बैठ सकते हैं तो शुरू के 60 बच्चों को उसमें बैठा देंगे जिनके नंबर उस हिसाब से हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से बना देंगे। फिर उसी हिसाब से तुम्हें बता देंगे कि हाँ भाई इतने नंबर तक इस क्लास में बैठाए गए हैं। चलो भाई देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। कहने का मतलब शुरू की 51 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, हुज सेकेंड टर्म मतलब A2 14 दे रखी है एंड थर्ड टर्म दे रखी है कितनी, 18। ठीक है भाई, समझ में आया? तो सबसे पहले जब सेकेंड टर्म हमें दे रखी है कितनी, 14, तो सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A+D = 14। और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A+2D = 18। ठीक है, यहाँ से मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अब ये तुम्हें घर से सोल्व करना है, मैं बस हिंट बता रहा हूँ। जैसे ही तुम D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। अब A की वैल्यू भी 10 पता है हमें और N की वैल्यू लगानी है इसमें 51।
और सम ऑफ 51 के फॉर्मूले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू लगाएंगे 51। ठीक है, क्वेश्चन हो गया होमवर्क से, कर लोगे इसको। आंसर तो देखना पड़ेगा यार, चलो आंसर भी बता देंगे अभी थोड़ी देर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे बच्चे, जिसने सोल्व नहीं किया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सोल्व करना है तुम्हें। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, कहने का मतलब 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है कितना, 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, कहने का मतलब कि 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम बताना है, घर से ट्राई करना है। आंसर है इसका n²। कैसे ट्राई करोगे भाई, ट्राई ऐसे करना है कि देखो 7 टर्म्स का जब सम का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। तो n की वैल्यू तो 7 गिवन है, तो 7 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d, 7 नहीं 6d, ठीक है, इक्वल्स टू 49 टू 98। तो 7 से कट कर दो, तो एक इक्वेशन बनी 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। इसको इक्वेशन 1 ऐड करेंगे, वैसे ही इधर एक इक्वेशन 2 बनेगी, है ना, a और d की टर्म में। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और d की वैल्यू तुम्हें निकाल लेनी है। a और d की वैल्यू निकल जाएगी, बस फिर वो a और d की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा देना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आंसर आ जाएगा n²। ठीक है भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सो डैट a1 a2 डैश 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 an फॉर्म्स एन एपी, ये एपी बनाते हैं, वेयर an इज डिफाइन एज बिलो। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में an की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस 4n, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम a1 a2 a3 निकालेंगे तो प्रूफ है कि भाई ये एपी बनाएंगे। जैसे हम इसमें a1 और निकालें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो a1 कितना हो जाएगा अपने पास 7। अगर a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, तो a2 कितना आ गया अपने पास 3 प्लस 8, कितना हो गया 11। अगर a3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया 3 प्लस 12, ये हो जाएगा 15। तो कहने का मतलब जो AP बन रही है अपने पास, पहली टर्म बन रही है 7, दूसरी टर्म बन रही है 11, तीसरी टर्म बन रही है 15, इस तरह की AP बन रही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 7, डिफरेंस कितना है इसमें 11 माइनस 7, कितना हो जाएगा डिफरेंस 4 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो ये AP तो है। चलो
अब क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। शुरू की 15 टर्म्स का सम भी बताना है। तो पहले वाले पार्ट में हमें ए पता है, डी पता है, अगर हम एस 15 निकालें, ठीक है, क्या निकालें, एस 15, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 15/2 मतलब n/2 और 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7 प्लस n-1, n की वैल्यू 15, 15 - 1 कितना हो गया 14 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा 15/2, 7 2 14, 14 4 56। तो ये हो गया 15/2 और जी कितना हो गया ये 70। कितनी टाइम में जाएगा 35। 15 पंजे 75, 45 और 7 52। ये आ जाएगा अपना आंसर। अरे समझ में आया सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकालेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये करना है तुमको होमवर्क से, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट करना है होमवर्क से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ले लिया भाई सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। इन तीनों क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये भी होमवर्क से है। ध्यान रखना ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा मैं ये क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लेते रहो। बस ये लास्ट है ना। बताओ इसमें से कोई सा भी एक बता दो। क्या? अबे आज चैप्टर खत्म है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कल के लिए छोड़ूंगा क्या कोई एक दो क्वेश्चन, फिर कल का पूरा दिन खराब जाएगा ऐसे। कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। बता दो इसमें से कौन सा एक क्वेश्चन कराया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के शुरू के 15 मल्टीपल। तो 8 का पहला मल्टीपल तो 8 है, 8 का दूसरा मल्टीपल 16 है, फिर 24 है। इस तरह से 8 के मल्टीपल चलते रहेंगे। और 8 का 15th मल्टीपल कौन सा होगा, 15 अट्ठे 120। तो क्या तुम S15 निकाल सकते हो। हमें A भी पता है, AN भी पता है और N भी पता है। सीधा सीधा n/2 A प्लस AN लगाना, ठीक है। चलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा, सबसे शुरू का इंटीजर कौन सा डिविजिबल होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे शुरू का 6 ही 6 से डिवाइड हो सकता है, सही है नहीं। फिर 6 के बाद 6 से कौन सा इंटीजर डिवाइड होगा, 12, फिर 18। अरे जो 6 के टेबल में आएंगे वही तो डिवाइड होंगे। इस तरह से 40th इंटीजर कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड होगा। तो 40 इंटू 6 कितना हो गया 240। सेम सम निकाल सकते हो इसका भी, सेम ऊपर वाली तरह। 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ओड नंबर क्या है, 1 3 5 7 इस तरह से। और 50 से पहले का ओड नंबर क्या है 49। क्या इन सब का सम निकाल सकते हो। इसमें फर्स्ट टर्म है भाई 1, लास्ट टर्म है 49। एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें। और डी कितना है इसमें 2। पहले एन की वैल्यू निकालना इस फॉर्मूले से, तब सम का फॉर्मूला लगाना, ठीक है भाई। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी।
अब देखो, इसमें बचता है एक तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी इसमें क्वेश्चन बचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से और क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड को देखा जाए तो वो किसी भी काम के नहीं है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक झलक। सीबीएसई बोर्ड को देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन पहले हम केवल इतना ही करेंगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम तब करेंगे जब हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। वरना तुम इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं। सारे के सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं, कर सकते हो। जैसे 15 क्वेश्चन है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है, पहले दिन उसकी सैलरी 200 है, अगले दिन 250 हुई, तीसरे दिन 300 हुई, 50-50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिन, मतलब कितनी मनी पे करनी होगी 30 दिन के बाद। तो सम बताना है 30 टर्म्स का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हम इस चैप्टर का क्या कर रहे होंगे, रिवीजन। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।